दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ वो है गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी, जो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे। मतलब कि उसके पास सब कुछ था। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। फिर उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस व्यक्ति ने दान पुण्य करवाना शुरू किया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों के तीर्थ करता हूँ। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर फिर भी उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? फिर उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म के स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन किए, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। फिर महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करना है ना, तो तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। अब वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन मिल जाएंगे। फिर कुछ देर बाद शाम होने को आई, पर महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। अब शिष्य ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अब महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गया। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वो व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? फिर महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अब ये सुनकर वो व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वो व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार उस मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। फिर महात्मा बुद्ध बहुत सोच समझ कर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार उस मोती को कुटिया के अंदर देखा था। अब ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा कि लगता है आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर आपकी मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। साथ ही उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि आप सब बेकार में कुटिया के बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढा रहे हैं। आप अपना तो समय बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर वो व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम
ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे ना, तो हर जगह हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। अब महात्मा बुद्ध की अमृत भरी वाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में ईश्वर तो हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड